सभा को देखते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी इस वक्त बस्ती में पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए यहाँ पे आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार इन्होंने बस्ती में कदम रखा है। सर, यहाँ की जो सीटें थी उसमें से एक सीट आपको मिली, आखिर क्या कारण रहा कि आपने गठबंधन किया? जिस उम्मीद के साथ मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इनको हिस्सेदारी मिलेगी, इसको लेकर के हम उनके साथ गए। बाहर तो बड़ी चर्चा रहती है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की हितैषी है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब मैंने हिस्सेदारी की बात सुनी, जब पटेल को हिस्सेदारी की बात आई, पाल प्रजापति नाई गुण की बात आई, बिंद केवट मल्ला की बात आई, खंघार आरक रघुवंशी बंजारा बहलिया की बात आई, तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में छूती हैं बड़ी संख्या में। तो जब उनकी हिस्सेदारी की बात की, देखा जाएगा। एक चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों का चुनाव हुआ। उस इलाके में बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, साक्य, सैनी, माली की जाति रहती है, जो इनकी आबादी 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1.25 लाख एक विधानसभा में। 58 सीटों में एक भी टिकट नहीं। 55 सीटों का दूसरे चरण का हुआ, तो पहले चरण में जब नहीं दिया तो मैंने पूछा कि भाई ये कैसे वोट देंगे, कहाँ दूसरे में देंगे। दूसरे में फिर जब हमारी उनकी बातचीत हुई, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में नहीं दिया। तो जब हम राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे तो वोट आपको क्यों देगा। उधर इस बात को लेके हमारी उनकी काफ़ी चकचक चलता रहा। फिर चुनाव बीत गया तो हमने कहा चलिए लोकसभा के चुनाव मिलकर तैयारी किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब हम लोग गठबंधन के लोग मिल करके अगर बैठ के हम लोग 20-25 सीट जीतने की तैयारी करें और नेतृत्व कहे कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये क्या दिखता झलकता है। फिर उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया, तब भी हम लोगों से कोई राय मशविरा नहीं। एमएलसी का चुनाव आया, कोई राय मशविरा नहीं। फिर बाई इलेक्शन आया लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, रामपुर और आजमगढ़। फिर उसमें कोई मशविरा नहीं। अंतिम दिन जो सिख विधानसभा के चुनाव में बैठे हैं माननीय दूधराम विधायक जी, 5 मिनट पहले ही अंतिम दिन ये भी फॉर्म जमा किए, है ना। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने अंतिम दिन नॉमिनेशन के समय टिकट देने का काम किया। हम उससे हमको सीख लेनी चाहिए। फिर बाई इलेक्शन 2 सीटों का है। आप जब डिजाइन दिए तो दोनों सीट पर प्रत्याशी 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन में अपनी मीटिंग करके सबको तय कर लेना चाहिए। फिर अंतिम दिन ले जा करके धर्मेंद्र यादव को वहाँ भिड़ा दिए, फिर वहाँ अंतिम दिन नामांकन। इन सब चीज़ों को जब हम लोग बताते थे कि ये गलत हो रहा है, खैर उन्होंने प्रत्याशी दिया। हम लोग 12 दिन लगातार, हमारे 6 विधायक, 300 पार्टी के नेता, 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 13, 14 मीटिंग एक दिन करते। तो क्या माना जाए कि जो अखिलेश यादव, उनको राजनीतिक अनुभव भी अभी नहीं आ रहा है? देखिए, माननीय शिवपाल जी बता ही रहे हैं, अपरिपक्वता है। अगर वो तो शिवपाल जी ने ये भी कहा कि अगर हमारी बतिया मान लिया होता तो मुख्यमंत्री बना होता, बार बार वो कह रहे हैं। तो एक विरासत में राजनीति है ना, जो दर्द पार्टी बना करके तैयार करने का है और विरासत में मिल जाए, तो दोनों में बहुत अंतर है। जो दर्द माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और माननीय शिवपाल जी को पार्टी बनाने में जो दर्द तकलीफ झेला, वो चीज़ तो उनको पता नहीं है, कैसे पार्टी बनती, कैसे चलती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनको नागवार लगा। आजमगढ़ के चुनाव में लोगों की चाहत थी कि अखिलेश जी वहाँ जाएं। 2009 में बाई इलेक्शन था, मुलायम सिंह जी 5 विधानसभा में अलग अलग मीटिंग किए थे। मैंने सुझाव दिया कि भाई जब आपके पिताजी 5 विधानसभा में अलग अलग बाई इलेक्शन में लोकसभा में कर सकते हैं। अखिलेश यादव के अगर अनुभव की बात की जाए तो क्या अनुभव है उनके पास? देखिए भाई, हम तो प्राइमरी के टीचर हैं। हम गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित, शिक्षक को तो और पता होता है कि हम कौन सा बच्चा नहीं। देखिए, हम प्राइमरी के टीचर हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दोनों में तो अंतर है।
उनको पढ़ा पढ़ाया चाहिए। और यहाँ हमको बच्चे को कितना मेहनत करके उसको पहले पहाड़ा गिनती मात्रा सिखानी पड़ती है तब वो तैयार होता है, तब वहाँ प्रोफेसर पढ़ाएगा ना। तो दोनों में अंतर है। हम धरातल पे काम करना चाहते हैं और वो कमरे में बैठ करके लेक्चर दे करके पार्टी चलाना चाहते हैं। अच्छा, एक आम सवाल, जो भी लगातार इसको लेके कांग्रेस लगातार हंगामा काट रहा है, क्या लगता है जो जांचें हो रही सही है? जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछता। यही काम तो कांग्रेस ने भी किया था। कोई नया काम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो भी ईडी और सीबीआई लेके दौड़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की रिजीम में ही कहा था ना कि सीबीआई तोता है, कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। आज काहे तकलीफ हो रही थी? कल आपने इस्तेमाल किया, आज ये कर रहे हैं, परसों ये होंगे तो ये करेंगे, नरसों जो भी आएगा वो अपना इस्तेमाल करेगा। अब हम तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं ईडी सीबीआई लग जाती? कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी ना ईडी सीबीआई काम करती है। तो कह रहा है कि आपने वोट दिया है इसलिए आपको बीजेपी का समर्थन मिल गया, आपके खिलाफ कोई गलती नहीं। इसके पहले क्यों नहीं किया? 4 साल से हमारे खिलाफ जांच क्यों नहीं की? और दूसरी चीज, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने के लिए विवश अखिलेश ने किया। विवश अखिलेश ने किया। बैठक हुई विधायकों की, नहीं बुलाया। सूचना हमको आई कि 7 तारीख को विधायकों की बैठक है और यशवंत सिन्हा जी आ रहे हैं, प्रेस वार्ता होगी, आप अपने सभी विधायकों को बुलाइए। ये दोनों लोग बैठे हैं, 2 विधायक हमारे, माननीय दुगुना जी, माननीय बेदीराम जी। मैंने इन लोगों को फोन किया कि भाई आओ लखनऊ। ये बस्ती से भाग के गए, ये गाजीपुर से भाग के गए, जो जहाँ से जीता था भाग के गए। अब वहाँ गए, हम लोगों ने बैठक करके तय किया कि कल हम लोग चलेंगे। मीटिंग हो ही रही है, तब तक फोन आ गया अखिलेश जी के यहाँ से मीटिंग कैंसिल। तो हम तो भाई क्यों कैंसिल करें, नहीं मीटिंग नहीं होगी। तो हमने भी लोगों से कहा कि भाई तब सब लोग जाइए घर, मीटिंग नहीं। भाई मीटिंग में ना बुलाना, प्रेस वार्ता में ना बुलाना, जयंत चौधरी को प्रेस वार्ता में बुला लेना। यशवंत सिन्हा जी लड़ रहे हैं, वो भी वोट मांगने नहीं आए। अखिलेश जी लड़ा रहे थे, वो भी वोट मांगने एक बार भी फोन नहीं किए कि हमको हम अलायंस में है वोट दिया जाए। और उधर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फोन करके बुलाए, उन्होंने अपील किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई राजभर जी को बुला लो, हम उनसे अपील कर लें। उन्होंने बुलवाया, मैं जा करके उनसे मिला, उन्होंने अपील किया। तो मैंने यही कहा कि भाई अपने विधायकों से बात करके पार्टी फोरम पर बात करने के बाद तो मैं आपको फैसला लूँगा। फिर 12 तारीख को हमने प्रेस वार्ता करने की डेट रखी। उसी बीच माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी की डेथ हो गई, तो मैंने प्रेस वार्ता टाल दिया। फिर गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है कि भाई क्या हुआ। जब बात मुख्यमंत्री से तय हो गई और प्रत्याशी भी आपसे बात हो गई, तो प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई? हमने बताया कि नहीं आओ दिल्ली बैठ के बात हो। उसके बाद सब मैं गया, दिल्ली चला गया 13 तारीख को। अगर आपके गठबंधन की बात की जाए तो किसके साथ जाना चाहेंगे? अभी तो जनता के बीच में है, जनता से गठबंधन के खिलाफ नहीं। इस देश में अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवड़ बिन मलार दुल्हा दुनिया सारी से शहीद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण फरवा भूमिहार बिहार आरा कदबंसी बंजारा बहरिया कंगार किया न उठवा देता। यही कि सकर गठबंधन हुई है तो काम हुआ। ये तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे ये आरोप था कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में अगर मतदान अलग होकर किए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण है वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनिल प्रताप सिंह।